सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं एक दूसरा केस ले रहा हूं। एस्ट्रो ट्रांजिट के माध्यम से जानेंगे कि प्रश्ना केस कैसे सॉल्व किया जाता है। ये डिटेल है 19 मई 2017 2:05 बॉम्बे। जातक जो है अपनी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ के आसपास बेचना चाहता है और जो बायर है वो भी रेडी है। प्रश्न ये है कि क्या डील होगी, अगर होगी तो कब होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और होगी तो क्या प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं, यानी कि लाभ होगा कि नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं 19 मई 2017 2:05 बॉम्बे का ये चार्ट बन गया। तो इसमें आप देखिए चार्ट वही बॉम्बे का है, मैंने लिया है और सिंह लग्न की पत्रिका है। इसमें जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उस समय के सन, वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु और डे लॉर्ड शुक्र है। शुक्र काफ़ी जगह अपीयर हो रहा है और हम ये हमेशा जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी की बात होती है या जायदाद की बात होती है तो मंगल ग्रह से लिंकिंग जरूर होनी चाहिए और मंगल जो है आरपी में, रूलिंग प्लैनेट में हमेशा अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मंगल है, यहाँ भी मंगल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स अलाउ कर रहे हैं कि शायद डील हो जाए, लेकिन इसको हम जरा और गहन अध्ययन से देखेंगे। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रूलिंग प्लैनेट पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। हालांकि रूलिंग प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देता है। आगे चल के मैं जो रूल्स हैं वो बताऊँगा आगे की वीडियो में, जो भी वीडियो मैं रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर बनाऊँगा। फ़िलहाल हम अभी इस जातक के बारे में देख रहे हैं कि ये ज़मीन बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। अगर बेच पाएंगे तो सौदा लाभ वाला होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये प्रश्न चार्ट है, इसलिए सबसे पहला जो प्रोसीजर है उसमें हम लोग मून का डिटेल देखते हैं। चंद्रमा कि अगर चंद्रमा जो है वो अलाउ करता है और वो वाले हाउसेस दिखाता है तो हम मानेंगे कि डील आगे एग्जीक्यूट हो पाएगी और जातक को प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल ये है प्रॉपर्टी सेल, मतलब अगर जायदाद बिकना है तो 3, 5, 10, 11 ये हाउसेस एक्टिवेट होने चाहिए। मतलब चंद्रमा भी यही दिखाना चाहिए इन हाउसेस को, तभी प्रॉपर्टी सेल प्रॉमिस है चार्ट में, पर अन्यथा नहीं है। और गेन प्रॉपर्टी की 2, 6 और 10 से होनी चाहिए। बाकी की चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इवेंट प्रॉमिस की बात करते हैं। मून को देखते हैं। अब मून देखिए, जो चंद्रमा है वो राहु के नक्षत्र में और राहु के सब में है। राहु 12वें घर में है। तो ये जो हाउसेज हैं ये दिखा रहा है छठा हाउस, छठा घर। इसका मतलब ये प्रॉमिस तो है। फिर हम आगे चलते हैं। 10th सबलॉर्ड, 10th का सबलॉर्ड 3, 5, 10, 11 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। तो 10th को देखिए आप, छठे घर का सिग्निफाई कर रहा है। फिर चार्ट डिटेल में हम चलते हैं। अब इसमें हम इवेंट को प्रॉपर्टी सेल एंड गेन ले लेते हैं। 2, 6, 10, 10, 5, 3, 11।
क्या करना है हमको, अब हमको आगे चलना है और केपी के सिग्निफिकेटर्स निकालने हैं। ये देखिए, पहला रूल प्रॉपर्टी सेल की हम बात करेंगे। 3, 5, 10, 11। 3 में क्या देखिए सिग्निफिकेटर शुक्र है। जिन लोगों को सिग्निफिकेटर नहीं आता वो कृपा करके मेरे पिछले वीडियोस में देखें, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि केपी में सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। 5वें का गुरु, 10वें का शुक्र और 11वें का बुध। तो ये मैंने ले लिया, 10वें का शुक्र, 5वें का गुरु, तीसरे का शुक्र और 11वें का शुक्र और बुध। ये आपके सिग्निफिकेटर हो गए। अब हमारा पहला रूल ये है कि हमें इसमें से स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर निकालने हैं जो सबसे बलवान हो। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आपको केपी के बारे में कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वही हैं जो ऑक्यूपेंट या ओनर के सब में हो, जो 10, 5, 3, 11 के ऑक्यूपेंट या ओनर के सब में हो। जैसे शुक्र है, शुक्र के सब में है और शुक्र ओनर है तीसरे घर का। अब आप देखिए, शुक्र जो ओनर है वो तीसरे घर का ओनर है, तो हमने ये ले लिया। 5वें घर का ओनर गुरु है, 10वें घर का ओनर फिर शुक्र है, 11वें घर का लॉर्ड बुध है। और ऑक्यूपेंट कौन कौन से हैं जो उस घर में हैं। जैसे तीसरे में कोई नहीं है, 5वें में कोई नहीं है, 10वें में कोई नहीं है, 11वें में कोई नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं इधर। तो ये सब हुआ। शुक्र, जुपिटर किसके सब में है? केतु के सब में है। ये देखिए, जुपिटर केतु के सब में है। इसलिए मैं ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बता देता है, लेकिन मैं स्लाइड के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शुक्र के सब में है, गुरु केतु के सब में है, शुक्र के सब में है, शुक्र इधर भी शुक्र के सब में है और बुध जो है वो गुरु के सब में है। ये देखिए, बुध ये गुरु के सब में है। अब इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? जो भी सिग्निफिकेटर ऑक्यूपेंट और ओनर के सब में है। तो ओनर है हमारे वीनस, जुपिटर, मरकरी। तो ये हमारा पहला सिग्निफिकेटर पास हो गया, ये दूसरा सिग्निफिकेटर पास हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो फाइनल सिग्निफिकेटर हुए शुक्र और बुध, यानी कि शुक्र जो है 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। इसके बाद बुध है, तो 3, 5, 10, 11 के ये सिग्निफिकेटर हुए। अब इसी तरह प्रॉपर्टी में लाभ होगा कि नहीं, ये जानने के लिए हम 2, 6, 10 के सिग्निफिकेटर सेलेक्ट करेंगे। तो आइए 2, 6, 10 को देखते हैं हम लोग। दो का देखिए शुक्र और बुध, 6 का देखिए बुध, गुरु, शनि, राहु, चंद्रमा, केतु, शनि और 10 का शुक्र। तो ये हमने ले लिया। शुक्र, बुध,
बुध, गुरु, शनि, चंद्रमा, राहु, केतु और शुक्र। तो इसी तरह ये रूल अपनाएंगे कि ऑक्यूपेंट कौन कौन से हैं, 2, 6, 10 में मून और केतु। ओनर कौन कौन से हैं, बुध, शनि, शुक्र। तो वो रूल अपनाने के बाद तो हमको जो पास ऑन मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मिले शुक्र, दूसरा मिला हमको गुरु और शनि, तीसरा मिला फिर शुक्र। तो यानी कहने का मतलब है 2 बार शुक्र आया, 1 और 2, इसके बाद जुपिटर आया, इसके बाद शनि आया। तो 2, 6, 10 के सिग्निफिकेटर हुए शुक्र, गुरु, शनि। अब ये जितने भी हाउसेस हैं इनकी हमको ज़रूरत है। तो पूरे सिग्निफिकेटर, फाइनल सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से हुए, शुक्र जो 5 बार हो गया, बुध, फिर गुरु, फिर शनि। तो हमको जो है 1, 2, 3, 4 ग्रह मिले, शुक्र, बुध, गुरु, शनि। अब हम आगे देखते हैं कि गोचर में और दशा में इसको कैसे देखें। तो सबसे पहले हम आते हैं दशा पे। हमको राहु की दशा चल रही है। राहु जो है हमारा 2014 से 2032 तक है। चूँकि क्लाइंट फाइनल हो गया है तो इसलिए हमको इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, तो फिर हमने राहु की दशा ली जो चल रही है, और उसमें भी हमने, क्योंकि डील फाइनल करीब करीब हो चुकी है, क्लाइंट सेलेक्ट हो चुका है, बस ये देखना है कि डील होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले राहु का दशा ली, राहु की भुक्ति ली। अब जब राहु की भुक्ति ली तो इसमें हमको देखना है, ये राहु की भुक्ति जो है 2014 से 2017 तक है, 2014 से 2017 तक है। और हमारा जो प्रश्न है 19 मई 2017 का है। हमारा जो प्रश्न है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 19 मई 2017 का है। तो इसलिए हमको इसके आगे देखना है। 19 मई 2017 यानी हम इस पीरियड में हैं, केतु के पीरियड में। तो ये राहु की भुक्ति है। अब हमको देखना है कि कौन सा अंतरा लें हम। तो इसमें अंतरा बहुत सारे हैं, राहु है, गुरु है, शनि है, बुध है, केतु है, शुक्र है, आपका सूर्य है, चंद्रमा है और मंगल है। क्योंकि मंगल जो है वो जमीन का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, इसलिए हम मंगल लेते हैं। अब मंगल में हमको देखना है कि कौन सा अंतरा, फिर से मैं बता रहा हूँ, राहु हमने लिया, राहु की भुक्ति ली, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको, प्रश्न जो है 19 मई 2017 का है। तो इसलिए हम करीब करीब मून के पीरियड में हैं, हम लोग करीब करीब मून के पीरियड में हैं। तो मून जो है आपका सिग्निफिकेटर तो है, लेकिन यहाँ पे 17 मई के बाद शुक्र है और सूर्य है, और चूंकि जमीन का कारक मंगल है तो इसलिए हमने मंगल को लिया। अब मंगल में हमको देखना है कौन सा
दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म जो है वो जमीन दिला सकता है। सूक्ष्म आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल आपको आ गई है। यहाँ पर ये देखिए आप, इसमें रेट्रो कौन सा है, कौन अपने स्टार में है, कौन अपने ओन स्टार में है, सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। अब इसमें देखें कि कौन सा पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जब स्टार की तरफ से बात करेंगे हम, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं करीब करीब। इसमें इनका जो सब है ये भी डिसाइड कर रहा है। तो आपके जो पॉजिटिव हाउसेस हैं वो 7 यहाँ पर है। लेकिन फिर जब हम आगे चलते हैं, शुक्र की बात अगर करते हैं, शुक्र जो है वो कोई भी ग्रह इसके स्टार में नहीं है, इसलिए शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आपको मैंने बताया था कि सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, तो मैंने बताया था कि शुक्र जो है वो 5 बार आ रहा है। इसका मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है ये। तब जब ये बात है तब हम आगे चलेंगे, शुक्र को हम देखेंगे। शुक्र अपने ही स्टार में है, शुक्र जो है अपने ही स्टार में है और बुध के सब में है। बुध भी जो है वो अलाउ कर रहा है, 2 और 11 दिखा रहा है और अपने ही स्टार में है। ये माफ़ करिएगा, बुध जो है शुक्र जो है बुध के स्टार में है और बुध के और शुक्र के सब में है। तो 3 और 10 ये दिखा रहा है। सब का स्टार भी कुछ लोग लेते हैं, जैसे बुध यहाँ पर है जो 2 और 11 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि शुक्र जो है 10 पॉजिटिव हाउसेस दिखा रहा है। बाकी के बाकी अंतरा 1, 3, 7, 5, 1 इस तरह के हाउसेस दिखा रहे हैं, लेकिन शुक्र जो है 10 पॉजिटिव हाउसेस दिखा रहा है। इसलिए इसको हम बहुत ही सेफली ले सकते हैं। यानी कौन सी तारीख? 17 जुलाई 2017। लेकिन अभी हमने इसको जीरो डाउन नहीं किया है। 17 जुलाई 2017 से हम इसको, मतलब ये शुरू होगी अंतरा 27 जुलाई 2017 तक रहेगी। तो इसमें कौन सी डेट होगी जिसमें हमको डील एग्जीक्यूट हो जाएगी या डील फाइनल हो जाएगी और हमको लाभ होगा? तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया कि हमारी जो डेट है वो 17 जुलाई से 27 जुलाई 2017 तक बहुत ही ज़्यादा शुभ है, प्रॉफिटेबल है और जिसमें लैंड प्रॉपर्टी बिक सकती है और जातक को प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, पॉजिटिव हाउसेस हैं 10, 5, 3, 11, कनेक्टिंग हाउसेस हैं 2, 6, 10। तो आप ये देखिए 10 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 11 भी है, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर ये भी है। तो शुक्र की दशा बड़ी ही पॉजिटिव, बड़ी स्ट्रांग है और शुक्र जो है 5 बार सिग्निफिकेशन में भी आ रहा है। ये देखिए 5 बार सिग्निफिकेशन में भी आ रहा है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हमको गोचर पे विशेष ध्यान देखना है। अगर आप ज्योतिषी हैं या फिर ज्योतिष पढ़ रहे हैं या फिर कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो गोचर अगर आपने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। और कोई भी वीडियो गोचर के बारे में बात नहीं करता, कोई भी सॉफ्टवेयर इतना डिटेल में गोचर आपको नहीं बताता जितना एस्ट्रो ट्रांजिट बताता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम गोचर पे आते हैं। ये गोचर की स्क्रीन है, जिनके पास सॉफ्टवेयर है वो देख सकते हैं कि कैसे स्क्रीन निकलती है। तो हमने ले लिया, हमारी 17 जुलाई के बाद की डेट है, तो मान लीजिए मैंने 15 जुलाई से 18 जुलाई ले लिया, 15 जुलाई से 18 जुलाई ले लिया और हमने इसको
शो करो। ये आपका आ जाएगा जिसमें हमारी दशा चल रही है राहु, भुक्ति चल रही है राहु, अंतरा चल रहा है मंगल का, और मंगल कारक है जमीन का। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और सूक्ष्म चल रहा है केतु का। अब दूसरी चीज़ देखिए, हमको हाउसेस जो चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 10, 5, 3, 11 और 2, 6, 10। तो क्या दशा भुक्ति अंतरा ये दिखा रही है कि नहीं? तो आप देखिए 2, 3 दिखा रही है, 6 दिखा रही है, 10 और 11 दिखा रही है। इसी तरह भुक्ति जो है 2, 3 दिखा रही है, 6 दिखा रही है, 10, 11 दिखा रही है। तो हमको ये सारे हाउसेस मिल गए, 2 मिल गया, 6 मिल गया, 10 मिल गया, 11 मिल गया, 3 मिल गया। लेकिन हमको पूरे के पूरे अंतरा में भी दिखने चाहिए। तो अंतरा में आप देखिए 5 और 6 और 6, केवल 6 अंतरा में भी ये दिख रहा है। फिर हम चलते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म में आप देखिए 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, इधर 6, इधर 10, इधर 11। मतलब कहने का है कि 2, 3, 6, 10 और 11 आपको सूक्ष्म इसमें सबसे ज़्यादा बलवान हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म में ही घटना घटेगी। 2, 3, 6, 10, 11 और इधर भी 2, 3, 6, 10, 11। मतलब सारे के सारे पॉजिटिव हाउसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये 2 डेट्स जो हैं इसमें एक ही तरह के हाउसेस हैं। इधर भी 2 डेट्स जो हैं एक ही तरह के हाउसेस हैं, इधर भी डेट जो है एक ही तरह के करीब करीब हाउसेस हैं। और ये वाली डेट जो है इधर भी करीब करीब सभी हाउसेस हैं। तो घटना किस दिन होगी? 17 को भी हो सकती है, 18 को भी हो सकती है। तो हमको क्या करना है? अब हमको गोचर बहुत ही प्रॉपरली देखना है। तो आप देखिए 17 और 18, इसमें क्या हो रहा है? राहु जो है सूर्य के साइन में, केतु के नक्षत्र में, शुक्र के सब में जा रहा है। इसी तरह मंगल चंद्र के साइन में, शनि के स्टार में और शनि के ही सब में जा रहा है। इसी तरह शुक्र जो है शुक्र के साइन में, चंद्र के स्टार में और मंगल के सब में जा रहा है। अब आप एक चीज़ और देखिए, सारे के सारे कॉम्बिनेशन करीब करीब 17 तारीख और 18 तारीख को एक ही है। तो हमको ज़ीरो डाउन करना है, तो हम कैसे करेंगे? कौन से दिन करेंगे? किस गोचर को लेंगे? अगर हम ये चारों भी ले लें, अगर हम ये सिर्फ ये 4 भी ले लें, तब भी यही पोजीशन होगी कि करीब करीब सारे के सारे हाउसेस, सारे के सारे कॉम्बिनेशन करीब करीब वही है। तो गोचर कैसे लिया जाए, कैसे देखा जाए? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम सबसे पहले सिग्निफिकेटर पर ध्यान देंगे। हमारे सिग्निफिकेटर हैं शुक्र, बुध, गुरु, शनि। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुक्र, गुरु, गुरु, शनि। शुक्र, बुध, गुरु, शनि। तो हम क्या करेंगे? इसको हम प्लैनेट सेलेक्ट कर लेंगे, शुक्र, गुरु, बुध, शनि। अब जैसा कि रूल बताया था मैंने गोचर में, गोचर के लिए कि दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म
दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, ये सारे के सारे उस दिन इन ग्रहों के स्टार और सब में होने चाहिए। सारे के सारे उस दिन इन ग्रहों के, ये जो ग्रह हमने सेलेक्ट किए हैं मतलब सिग्निफिकेटर्स, उनके स्टार या उनके सब में होने चाहिए, तभी जाके घटना घटित होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राहु को ले लेते हैं। राहु की दशा चल रही है। राहु जो है 17 को 18 को शुक्र के सब में है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। राहु जो है 17 को और 18 को शुक्र के सब में है। ये देखिए। अब इसी तरह हम देखते हैं राहु के बाद हमारी अंतरा चल रहा है मंगल का। मंगल देखिए शनि के स्टार और सब में है 17 को और 18 को। मंगल देखिए शनि के स्टार और सब में है 17 को और 18 को। ये अब हमारी अंतरा चल रहा है। अंतरा चल रहा है हमारा मंगल का। तो मंगल हमने ले लिया है। अब सूक्ष्म चल रहा है शुक्र का। शुक्र भी हमने ले लिया। अंतरा सूक्ष्म। अब इसके बाद हमको देखना है कि जो ल्यूमिनरीज हैं, जैसे चंद्रमा है वो क्या चल रहा है, वो गुरु के स्टार में चल रहा है। ये भी हमने ले लिया गुरु के स्टार में। और चंद्रमा जो है 17 को किसी में नहीं है, लेकिन 18 को शुक्र के स्टार और गुरु के सब में है। तो 18 को हमने ले लिया, शुक्र के स्टार और गुरु के सब में है। कई लोग लग्न की भी बात करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर लग्न भी हम देख लें तो लग्न जो है किसी के स्टार और सब में नहीं, फिलहाल नहीं है। और कई लोग गुरु भी लेते हैं, तो गुरु देखिए अपने शुक्र के सब में है। और चूंकि जमीन का कारक मंगल है, तो मंगल को भी देख लेते हैं। मंगल देखिए 17 और 18 को शनि के स्टार और शनि के सब में है। ये देखिए शनि के स्टार और शनि के सब में है। तो अब कौन सा आपको सबसे ज़्यादा, कौन सी डेट सबसे ज़्यादा सिग्निफाई कर रही है आपके ट्रांजिट को, तो आप देखेंगे 18 तारीख की डेट। 18 तारीख को राहु जो है शुक्र के सब में है, मंगल जो है शनि के स्टार और सब में है, सूर्य जो है गुरु के स्टार में है, मून जो है वो शुक्र के स्टार में है, गुरु के सब में है, और मंगल जो है शनि के स्टार और सब में है। तो 18 तारीख को ये डील एग्जीक्यूट हुई, 18 तारीख को ये प्रॉपर्टी सेल हुई। 18 तारीख को जब ये डील हुई तो जातक को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। कई लोग जुपिटर भी देखते हैं, गुरु भी देखते हैं कि गुरु उस समय क्या इंडिकेट कर रहा है। जब हम गुरु को देखेंगे 18 तारीख को, तो 6ठे और 10वें घर को वो एस्पेक्ट कर रहा है, वीनस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। शुक्र जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो 6 और 10 जब हम बात करेंगे, छः और 10 गेन की बात करता है। 10वां घर
प्रॉपर्टी सेल की भी बात करता है। तो गुरु को देखते हैं हम, इसमें अलग से फैसिलिटी दी हुई है कि आप डिटेल में देख सकते हैं। तो गुरु में जब जाएंगे हम, ये देखिए 18 तारीख को छठे घर को, 10वें घर को और शुक्र को ये एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब बात, और ये आप 18 तारीख को देखेंगे तो 17 या 18 दोनों को देखेंगे तो ये शुक्र के सब में है गुरु। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके प्लैनेट्स। वीनस हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, अपडेट करेंगे, ये देखिए रेड कलर में आ जाएगा। तो हम ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब कि 18 तारीख को डील होगी, और 18 तारीख को डील हुई, लैंड सेल हुई और जातक को बहुत लाभ हुआ। इसी तरह हम आगे बाकी के कई इवेंट्स के बारे में बताएंगे जिसमें आप कैसे गोचर फिट करना है ये आसानी से कर सकते हैं अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।